हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में 5-6 दिनों से चारों ओर से हर चैनल पर न्यूज़ थी कि पटवारी भर्ती 2025 के बारे में, जो 11 मई को एग्ज़ाम होने वाली थी। जो 11 मई को एग्ज़ाम होने वाली थी उससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी कि 11 मई को जो परीक्षा आयोजित होने वाली है वो स्थगित होने वाली है और उसकी नई डेट आने वाली है, उससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी। तो जिसका डर था विद्यार्थियों को वही हुआ। और आज तो इससे रिलेटेड 2 दिन हुए थे कि बेरोजगार अध्यक्ष मनोज मीणा ने भी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि पटवारी भर्ती 2025 के पद बढ़ने वाले हैं और 11 मई को जो परीक्षा तिथि घोषित की है वह बदलकर नई डेट घोषित की जाएगी, क्योंकि पटवारी भर्ती में 50% से अधिक पद बढ़ रहे थे, तो नई परीक्षा तिथि घोषित करना स्वाभाविक था। ऐसे में अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने आज ट्वीट करके बताया कि पटवारी भर्ती 2025 की अब नई डेट जारी कर दी जाएगी, यानी कि 11 मई को जो परीक्षा आयोजित होने वाली थी। जो काफ़ी विद्यार्थी सीरियस थे और उनके अंतिम दार पर तैयारी चल रही थी, उनको भी दुख हुआ होगा और अब नई डेट जारी कर दी जाएगी। तो आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया, क्या क्या बताया आलोक राज जी ने, क्या क्या फैक्ट है देख लेते हैं कि पटवारी भर्ती 2025 में पद बढ़े हुए हैं। जो 11 मई को आयोजित होने वाली थी उसकी डेट नई जारी कर दी जाएगी, आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है। आलोक राज यानी कि RSSB के अध्यक्ष, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके ऑफिशियल ट्वीट से यह जानकारी है। उन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती अब बढ़े हुए, यानी 3727 पद, पहले 2020 पदों पर भर्ती होने वाली थी, तो उसमें कितने पद इंक्रीज हुए हैं, तो उसमें टोटल 1707 पद इंक्रीज हुए हैं। तो टोटल मिलाकर ये पद हो रहे हैं। 2020 पहले से प्रस्तावित थे और अभी नए पद इंक्रीज हुए हैं, तो टोटल अब 1707 पद उसमें और ऐड कर दिए गए हैं। तो 11 मई को परीक्षा आयोजित होने वाली थी, वो रद्द होकर अब नई डेट जारी कर दी जाएगी, यानी कि टोटल अब 3727 पद, यानी कि 3727 पदों पर भर्ती होने वाली है। और जो भी विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे, अंतिम दार पर तैयारी थी, उनको भी अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका मानना होगा कि तय समय पर परीक्षा हो है, लेकिन ये ना आपके हाथ में है ना हमारे। यह कर्मचारी चयन बोर्ड ने बदलाव किया है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के हित के लिए बदलाव हुआ है। तो आपको भी समय मिला है, जो 3 महीनों का समय मिला है, तो उसके आधार पर आप तैयारी और अच्छी तरह से कर लेवे, जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर कर लेवे। यानी कि 3727 पदों पर अब नई डेट जारी कर दी जाएगी परीक्षा की, तो उस 3727 पदों पर भर्ती होने वाली है, पर भर्ती की जाएगी। इसलिए चूँकि पद बढ़ाए जा रहे हैं, पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, यानी कि आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पद बढ़ाए गए, इसलिए पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। तो आपका जो भी डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि पद बढ़ाए गए, यानी कि 1707 पद बढ़ाए गए, तो इसलिए पोर्टल दोबारा खोलना पड़ रहा है, आलोक राज जी ने बताया है, ताकि और कोई कैंडिडेट्स फॉर्म भरने चाहे तो भर सकते हैं। यानी कि पद बढ़े हैं तो 50% से ज़्यादा पद बढ़े हैं। मैंने पहले के वीडियो में बताया था 50% से ज़्यादा पद बढ़े हैं, तो पोर्टल खुलना संभावित था, तो पोर्टल खुल चुका है। और अब नए कैंडिडेट्स को इसमें जो भी समस्या के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे पहले 2020 पदों पर जो फॉर्म खुले थे, तो अब फॉर्म भरेंगे और उनको भी निश्चित होकर तैयारी करने में लग जाना चाहिए।
परीक्षा मई में संभव नहीं है, यानी कि आलोक राज जी का कहना है कि ट्वीट के माध्यम से कि परीक्षा मई में संभव नहीं है, क्योंकि 11 मई को परीक्षा आयोजित होने वाली थी। 11 मई को आपका पेपर होने वाला था। जो 2020 पदों पर जो प्रस्तावित पद थे उनका पेपर 11 मई को आयोजित होने वाला था। तो अब 11 मई को परीक्षा नहीं होगी, यानी कि मई महीने में परीक्षा नहीं होगी। अब अगस्त या सितंबर का प्लान करेंगे, यानी कि टोटल अब मई में आपके मई में पूरे फॉर्म चलने वाले हैं, यानी कि अब नई परीक्षा तिथि जारी कर दी जाएगी, यानी मई तक तो फॉर्म खुलेंगे, यानी कि मई के बाद 3 महीने आपको मिलेंगे। अगस्त या सितंबर का प्लान करेंगे, अध्यक्ष साहब ने कहा है, यानी कि अभी कोई संभावित डेट नहीं बताई है। जो भी डेट यानी कि अगस्त या सितंबर में जो भी डेट खाली होगी, यानी कि जिस भी अगस्त या सितंबर में जिस भी तारीख को संभावना बनेगी उसको डिक्लेयर कर देंगे अध्यक्ष साहब, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसके आधार पर आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे, यानी कि जो भी विद्यार्थी नए हैं उनको भी सीरियस होकर तैयारी में लग जाए अभी से, तो भी आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। परीक्षा एक पारी में करने का प्लान है, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी देखा ही होगा पशु परीक्षण, कई पारियों में परीक्षा आयोजित होने से जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षण में पास होने की रेस में थे उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि कई पारियों में परीक्षा करवाने के कारण, नॉर्मलाइजेशन के कारण पशु परीक्षण में जो भी विद्यार्थी पास आउट हो रहे थे उनको भी रेस से बाहर होना पड़ा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब एक नई पहल की है कि परीक्षा एक ही पारी में आयोजित करने का प्लान करने वाले हैं। तो आपको भी फायदा होने वाला है कि एक ही पारी में परीक्षा होगी और नॉर्मलाइजेशन का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। और टोटल अब पटवारी की भर्ती 3727 पदों पर होने जा रही है और जल्द ही आपको इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जो भी विद्यार्थी पहले से तैयारी करने में लगे हुए थे और उनको अब क्या करना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ती है तो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, यानी कि अब बढ़ चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड बात करने वाला है। क्योंकि जो विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे और 11 मई को परीक्षा की अंतिम तिथि, यानी कि 11 मई को परीक्षा तिथि मानकर तैयारी कर रहे थे और अब डेट बढ़ चुकी है, तो विद्यार्थी काफ़ी समस्या में होंगे। तो उनको अब क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी की धार को और मजबूत करें। यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी जिस भी विषय में उनकी पकड़ नहीं बन पाई थी, तो अपनी तैयारी की धार और मजबूत करनी है उस विषय से लेकर, और मॉक टेस्ट में जी जान लगा देनी है। यानी कि टोटल आपको उस जो भी आपका डाउट्स हो उसको क्लियर कर देना है और मॉक टेस्ट अधिक से अधिक देने हैं। उसके साथ ही रेगुलर टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट या जहाँ भी ऑफलाइन टेस्ट अवेलेबल हो तो वहाँ भी आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। कठिन टॉपिक्स को और मजबूत करें, यानी कि जो भी विषय आपको कठिन लगते हैं पटवारी एग्ज़ाम या वीडियो के एग्ज़ाम में, तो आपकी तैयारी थी पहले से, और जो भी कठिन टॉपिक्स आपको छोड़ दिए थे किसी कारणवश, तो उन कठिन टॉपिक्स को और देख लेना है। और अभी इतना समय मिला है तो उसमें आप पकड़ बनाकर और अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके साथ ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि अब क्या करें, पटवारी की भर्ती आगे चली गई है। तो अब जो भी विद्यार्थी पटवारी भर्ती आगे चलेगी है और अभी काफ़ी समय है, इस निराशा में रहकर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो उनको पद से विचलित होकर जो रेस, यानी कि सफलता की रेस में शामिल थे, वो अब भटक जाएंगे और सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और निराश नहीं होना है। जो भी हुआ अच्छा हुआ है, तो आपको
तैयारी कर लेनी चाहिए, जितना भी समय मिला है उसका उपयोग करते हुए तैयारी कर लेनी चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।